नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि अगर आप अपने मन को पूरी तरह से वश में कर लें तो आपकी ज़िंदगी कैसी दिखेगी। सोचिए, अगर आप अपने मन से कहें अब शांत हो जाओ और वह तुरंत शांत हो जाए। अगर आप कहें अब ध्यान केंद्रित करो और वह बिना बहाने बिना भटकाव के सीधा आपके लक्ष्य पर जा टिके। अगर आप कहें अब डरना बंद करो और वह सचमुच डरना बंद कर दे। जरा कल्पना कीजिए, ऐसी स्थिति में आपकी पढ़ाई, आपका काम, आपके रिश्ते, आपकी सेहत सब कुछ किस स्तर पर पहुंच सकते हैं। क्या कोई परीक्षा आपके लिए कठिन रहेगी? क्या कोई सपना फिर असंभव लगेगा? नहीं, क्योंकि तब आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपका बेकाबू मन, आपका सबसे बड़ा साथी बन चुका होगा। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। हमारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है। हमारी असली लड़ाई अपने ही मन से है। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो मन आपको पुरानी यादों में घसीट ले जाता है। जब आप फोकस करना चाहते हैं तो मन आपको मोबाइल की ओर धकेल देता है। जब आप बहादुर बनना चाहते हैं तो मन आपको डराने लगता है। जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मन आपको बहाने देने लगता है। सोचिए, यही मन जो आपके सिर के अंदर बैठा है या तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है या फिर आपकी सफलता का सबसे बड़ा हथियार। इसलिए कहा गया है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। और आज का आधुनिक विज्ञान भी यही कह रहा है। आपका ध्यान फोकस ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। लेकिन सवाल है, अगर मन मेरा है तो यह मेरी सुनता क्यों नहीं? क्यों जब मैं बदलना चाहता हूं वही मन मुझे रोकता है? क्यों जब मैं फोकस करना चाहता हूं वही मन मुझे भटकाता है? क्या ये सचमुच मेरा मन है या मैं ही इस मन का गुलाम बन चुका हूं? याद रखिए, मन एक बंदर की तरह है। कभी भविष्य में कूदता है, कभी अतीत में, कभी डर में, कभी चिंता में, कभी लालच में। अगर आपने इसे साधना नहीं सीखा तो ये बंदर आपको दिन रात नचाता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने इसे काबू में करना सीख लिया, उस दिन से यह बंदर आपके लिए भगवान हनुमान बनकर चमत्कार करने लगेगा। और आज का ये वीडियो उसी रहस्य को खोलने वाला है। आज हम जानेंगे कि आखिर मन को कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे उसे गुलाम बनाया जाए, मालिक नहीं, कैसे उसकी ताकत को अपने फोकस, अपने लक्ष्य और अपने जीवन की दिशा में बदला जाए। दोस्तों, यह कोई जादू नहीं है, यह कोई सपना नहीं है, यह एक कला है और विज्ञान भी। और जब आप इसे समझ जाते हैं तो यकीन मानिए, आपके लिए कोई भी सपना, कोई भी लक्ष्य, कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। तो तैयार हो जाए, क्योंकि जो बातें आप अब सुनने वाले हैं वह सिर्फ ज्ञान नहीं है बल्कि आपके जीवन को बदलने वाली चाबी है। यही है असली शुरुआत, मन को जीतने की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का असली मालिक कौन है? आप सोचते होंगे मैं ही मालिक हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। हाँ, वही मन जो हर पल हमें हजारों विचारों से भर देता है। कभी कहता है ये कर लो, कभी कहता है नहीं वो ज़्यादा आसान है, कभी अचानक से पुरानी यादें खींच लाता है तो कभी आने वाले कल का डर दिखा देता है। और हम आंख बंद करके उसके पीछे भागते रहते हैं, जैसे कोई मालिक हमें हुक्म दे रहा हो। लेकिन याद रखो, असली सच यह है कि मन तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। मन को अपना स्वामी मत बनने दो, उसे आदेश देना सीखो। जिस दिन तुमने ये समझ लिया उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ज़रा सोचो, अगर तुम्हारे घर में कोई नौकर है और वह तुम्हें ही आदेश देने लगे, तुम ये काम करो, तुम वहाँ मत जाओ, अब भी सो जाओ, अब उठो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना? यही हाल आज हम सबका। मन हमारा नौकर था, लेकिन धीरे धीरे उसने हमारी लगाम पकड़ ली और हम उसके गुलाम बन गए। अब सवाल है, इस गुलामी से बाहर कैसे निकला जाए? कैसे समझा जाए कि मन सिर्फ एक टूल है, एक औजार है, कोई मालिक नहीं। पहला कदम है विचारों को देखना, लेकिन उनसे चिपकना नहीं। हर पल हजारों विचार आते हैं, कभी अच्छा,
कभी बुरा, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी खुशी। लेकिन गलती तब होती है जब हम उन विचारों को सच मान लेते हैं और उनमें खो जाते हैं। मन एक बादल की तरह है और विचार उस बादल की छाया। उन्हें आते जाते देखो, पकड़ो मत। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को भी देखो और आगे बढ़ जाओ। कल्पना करो, तुम नदी के किनारे बैठे हो और पानी में लकड़ी के टुकड़े बहते जा रहे हैं। कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ टूटे फूटे। तुम उन टुकड़ों को आते जाते देखते हो। अगर तुम हर टुकड़े को पकड़ने के लिए नदी में कूद जाओगे तो क्या होगा? तुम डूबने लगोगे। लेकिन अगर तुम बस किनारे बैठकर उन्हें गुजरते देखोगे तो तुम शांत रहोगे। यही खेल मन का है। विचार नदी में बहते टुकड़ों जैसे हैं, और तुम किनारे बैठे दर्शक जो समझदार है वह बस देखता है, पकड़ता नहीं। अब सवाल है, जब कोई नकारात्मक विचार आए जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम बिगड़ जाएगा, सब मेरे खिलाफ है, तो क्या करना है? उससे कहना है, ठीक है, तुम आए हो, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ने वाला नहीं। तुम आकाश में बादल हो, गुजर जाओ। बस इतना करना है और धीरे धीरे मन तुम्हारी बात मानना शुरू कर देगा। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि मन हमेशा हमें इधर उधर भटकाता है। कभी बीते हुए कल में ले जाता है, उसने मुझे धोखा दिया, काश मैंने वह काम किया होता। और कभी आने वाले कल में, अगर यह ना हुआ तो क्या होगा? अगर मैं हार गया तो, लेकिन हकीकत में जीवन सिर्फ इस पल में है। अभी अगर तुम इस पल को पकड़ लोगे, इस पल को जियोगे, तो मन पर तुम्हारा कंट्रोल अपने आप बढ़ जाएगा। मन की एक और चाल होती है, वो हमें हमेशा आदेश देता है, सो जाओ, फोन चला लो, थोड़ा और खा लो, पढ़ाई कल कर लेना, और हम हर बार उसकी सुन लेते हैं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मन नौकर बने तो उल्टा करो। जब वो कहे आराम करो, तुम कहो नहीं, मुझे अभी मेहनत करनी है। जब वो कहे गुस्सा कर दो, तुम कहो नहीं, मैं मुस्कुराऊंगा। जब वो कहे तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम कहो रुको, मैं करके दिखाऊंगा। यही है असली कंट्रोल। याद रखो, मन तुम्हें बार बार बहकाने की कोशिश करेगा, जैसे कोई जिद्दी बच्चा बार बार माँ से खिलौना मांगता है। लेकिन अगर माँ हर बार उसकी जिद मान लेगी तो बच्चा और बिगड़ेगा। लेकिन अगर माँ प्यार से, धैर्य से उसे संभाल लेगी तो बच्चा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ठीक वैसे ही मन भी है। तो असली उपाय क्या है? मन को आदेश देना। सुबह उठकर खुद से कहना, मैं अपने मन का मालिक हूँ। आज मन मेरी नहीं, मैं मन की सुनूंगा। और दिन भर अपने मन को छोटे छोटे आदेश दो। शांत रहो, फोकस करो, ध्यान इधर लाओ। धीरे धीरे मन तुम्हारी भाषा समझने लगेगा। दोस्तों, अगर तुमने यह बात जीवन में उतार ली कि मन नौकर है, मालिक नहीं, तो तुम्हारी आधी लड़ाई जीत गई। तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। बाहर की दुनिया मन को हराने नहीं आई है, बल्कि मन को तुम्हारे हक में इस्तेमाल करने आई है। तो आज से यह ठान लो, मन तुम्हें आदेश नहीं देगा, तुम मन को आदेश दोगे। विचार आएंगे लेकिन तुम उन्हें पकड़ोगे नहीं, और धीरे धीरे तुम्हें वह शांति मिलेगी, वह ताकत मिलेगी जिसकी तलाश में पूरी दुनिया भटक रही है। अब सवाल है दोस्तों, क्या आप अपने मन को अपना नौकर बनाने के लिए तैयार हो? क्योंकि जिस दिन आपने ये कर लिया, उस दिन से आपकी जिंदगी सिर्फ बदलेगी नहीं, चमक उठेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं बल्कि आपके मन की अशांति है? एक पल खुशी है, अगले ही पल गुस्सा। कभी डर से कांपते हैं तो कभी बेचैनी से घुटते हैं। और जब मन इस तरह उथल पुथल में होता है तो पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त लगने लगती है। लेकिन क्या आपने सोचा है, अगर मन को तुरंत शांत करने का कोई आसान अचूक उपाय हो तो? आज मैं आपको एक ऐसी चाबी देने वाला हूं जो आपके मन को तुरंत शांत कर सकती है। और वह चाबी है सांस। हाँ, आपकी अपनी सांस, जो हमेशा आपके साथ है, हर वक्त, हर घड़ी। हम सब इसे लेते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं करते कि यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी मन अशांत हो, जब भी गुस्सा आए, जब भी डर सताए, बस एक काम करना है, गहरी और धीमी सांस लेना।
एक पल के लिए आंखें बंद करो। लंबी सांस अंदर भरो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। जैसे ही आप ये करते हैं, मन की भाग दौड़ धीमी होने लगती है। गुस्से की आग ठंडी होने लगती है। डर का अंधेरा मिटने लगता है। क्यों? क्योंकि सांस और मन का रिश्ता गहरा है। जब सांस तेज है, मन बेचैन है। जब सांस धीमी है, मन शांत है। कभी गौर किया है, जब आप गुस्से में होते हैं तो सांस भारी और तेज हो जाती है। जब आप डरते हैं तो सांस अटकने लगती है। और जब आप शांति में होते हैं, ध्यान में बैठे होते हैं तो सांस हल्की और गहरी हो जाती है। तो अब से जब भी मन काबू से बाहर हो, तुरंत अपनी सांस को संभालो। लेकिन सिर्फ सांस ही काफ़ी नहीं है। दूसरा राज है भावनाओं का निरीक्षण करना, बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए। जरा सोचो, जब गुस्सा आता है तो हम तुरंत चिल्ला पड़ते हैं। जब डर लगता है तो घबरा जाते हैं। जब इच्छा आती है तो तुरंत उसे पूरा करने के लिए भागते हैं और बाद में पछताते हैं। पर बुद्धिमानी क्या है? भावना को देखना, समझना, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया ना देना। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको अपमानित कर दे और आपके भीतर गुस्सा उठे तो तुरंत बोलने या चिल्लाने की बजाय बस रुक जाओ। अपने मन से कहो, ठीक है गुस्सा आया है, लेकिन मैं इसका गुलाम नहीं। उसी क्षण गहरी सांस लो और देखो, गुस्से की आग वैसे ही बुझ जाएगी जैसे तेज हवा में दिया बुझ जाता है। यही नियम डर और इच्छाओं पर भी लागू होता है। डर लगे तो तुरंत भागो मत, रोको मत, बस देखो। इच्छा उठे तो तुरंत पीछे मत भागो, बस देखो। जो देखा जाता है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। अब बात करते हैं एक और गहरे सच की। कहा गया है, खाली मन शैतान का घर। अगर तुम्हारा मन खाली पड़ा है बिना किसी उद्देश्य के, तो वह खुद ब खुद नकारात्मक विचारों से भर जाएगा, बुरी आदतों में फंस जाएगा। इसलिए मन को हमेशा किसी सकारात्मक काम में व्यस्त रखो। पढ़ाई, काम, सेवा, कुछ नया सीखना, कला, रचनात्मकता। जब मन इन चीजों में लगेगा तो उसके पास नकारात्मकता के लिए जगह ही नहीं बचेगी। कल्पना करो, अगर तुम्हारे पास पूरा दिन खाली है और तुम बस बैठे हो। धीरे धीरे मन पुराने दुखों को याद करेगा, भविष्य की फिक्र करेगा और तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। लेकिन अगर तुम उसी समय को किताब पढ़ने, कोई नई चीज़ सीखने या किसी की मदद करने में लगाओगे तो मन खुद को शांत और संतुष्ट महसूस करेगा। और सबसे शक्तिशाली उपाय है ध्यान और मौन। रोज 10-15 मिनट बैठो, आंखें बंद करो बिना किसी शोर के। सिर्फ अपनी सांस देखो या फिर बस चुपचाप बैठकर मौन का स्वाद लो। शुरुआत में मन भागेगा, विचार आएंगे, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगे कि वही मन जो हमेशा भागता था, अब शांत होने लगा है। ध्यान और मौन मन के लिए दवा है। ये दवा जितनी नियमित लोगे, उतना मन काबू में रहेगा। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो? शांति, सफलता, खुशी? अगर हाँ तो याद रखो, इसकी शुरुआत मन से होती है और मन को काबू में करने के सबसे आसान अचूक उपाय यही हैं। अपनी सांस पर नियंत्रण, भावनाओं को निरीक्षण से जीतना, मन को सकारात्मक कामों में व्यस्त रखना और ध्यान व मौन की आदत डालना। आज से यह ठान लो, जब भी गुस्सा आएगा मैं पहले सांस लूंगा। जब भी डर आएगा मैं उसे बस देखूंगा, भागूंगा नहीं। जब भी मन भटकेगा मैं उसे किसी अच्छे काम में लगाऊंगा और रोज कुछ पल में मौन में बैठूंगा। यकीन मानो, अगर तुमने ये कर लिया तो तुम सिर्फ अपने मन पर कंट्रोल नहीं करोगे बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को बदल दोगे। जरा सोचिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा उथल पुथल किस चीज से होती है? पैसा कम नहीं पड़ता लेकिन और चाहिए। सामान है लेकिन और चाहिए। मोबाइल ठीक ठाक है पर अगला मॉडल चाहिए। मन की यह भूख कभी मिटती ही नहीं, और यही लालच और इच्छाएं हमें चैन से जीने नहीं देती। सच तो यह है कि जितनी कम इच्छाएं होंगी, मन उतना ही शांत रहेगा। आपने गौर किया होगा, गांव का एक साधारण किसान जिसके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और एक झोपड़ी है, कई बार शहर के करोड़पति से भी ज्यादा मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं सीमित हैं। लेकिन जिस इंसान की भूख कभी खत्म नहीं होती, वह चाहे कितना भी पाले, हमेशा अधूरा ही रहता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें कुछ चाहना ही नहीं चाहिए। इच्छाएं बुरी नहीं है,
अनंत इच्छाएं बुरी हैं। एक सीमित उद्देश्य, एक सही दिशा, ये जरूरी है। लेकिन अगर मन हर पल नई नई ख्वाहिशें बनाता रहा तो वह कभी स्थिर नहीं होगा। याद रखो, इच्छाओं को सीमित करना ही असली आज़ादी है। अब सोचो, अगर जीवन का कोई उद्देश्य ही ना हो तो मन कहाँ जाएगा? भटकेगा, जैसे बिना पतवार की नाव जो हवा और लहरों के हिसाब से इधर उधर बहती रहती है। लेकिन जिस नाव का एक ठिकाना है, दिशा है, वो चाहे आंधी आए, तूफान आए, फिर भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रहती है। मन भी ऐसा ही है। अगर आपके पास जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य है तो छोटी छोटी इच्छाएं और लालच आपको डिगा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर उद्देश्य नहीं है तो मन हर पल इधर उधर भटकेगा। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने जीवन का कोई उद्देश्य तय किया है या बस जैसे दिन निकलते हैं वैसे जी रहे हो? उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना या बड़ा घर लेना नहीं होता। उद्देश्य वह होता है जो आपके जीवन को गहराई दे, आपकी आत्मा को तृप्त करे। किसी का उद्देश्य हो सकता है लोगों की मदद करना, किसी का हो सकता है नई चीजें सीखकर दुनिया को कुछ नया देना, किसी का हो सकता है खुद को इतना अनुशासित बनाना कि दूसरों को भी प्रेरित करें। उद्देश्य आपको दिशा देता है और दिशा वाला मन कभी बेचैन नहीं होता। अब एक और बड़ी बात, मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है। उसके लिए आराम सबसे बड़ा सुख है। आप देखो, सुबह अलार्म बजता है तो मन कहता है अभी 5 मिनट और सो जाओ। काम आता है तो मन कहता है कल कर लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना हम मन की यह आसान बातें मानते हैं, उतना ही वह हम पर हावी होता जाता है। मन को अगर काबू में रखना है तो उसे चुनौती देना सीखो। आसान रास्ता छोड़ो, सही रास्ता चुनो, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। अगर मन कहे आराम करो तो खुद को थोड़ी मेहनत में लगाओ। अगर मन कहे टाल दो तो उसी वक्त उसे पूरा करो। ये हर बार करने पर मन तुम्हारा गुलाम बनेगा, मालिक नहीं। और दोस्तों, एक और गहरी बात समझो, मन जिस माहौल में रहता है वैसा ही बन जाता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच बैठेंगे तो धीरे धीरे आपका मन भी नकारात्मक सोचने लगेगा। अगर आप गुस्सैल, शिकायत करने वाले, आलसी लोगों के बीच रहेंगे तो आपका मन भी वैसा ही रंग पकड़ लेगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक, प्रेरणादायक और मेहनती लोगों के बीच रहेंगे तो आपका मन भी उसी रंग में रंग जाएगा। इसलिए याद रखो, अपने वातावरण को बदलो, अपने संगत को बदलो और देखो कैसे आपका मन बदलता है। अब सोचो दोस्तों, अगर आप इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार लो, लालच और इच्छाओं को सीमित करो, जीवन का एक सच्चा उद्देश्य तय करो, मन को आसान रास्ते की बजाय सही रास्ते पर लगाओ और नकारात्मक माहौल से दूरी बनाकर सकारात्मक संगत अपनाओ, तो क्या आपका मन आपके काबू में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आज से यह संकल्प लो, मैं बेकार की इच्छाओं में अपनी जिंदगी नहीं खोऊंगा। मैं अपने जीवन को एक बड़ा उद्देश्य दूंगा। मैं अपने मन को हर दिन चुनौती दूंगा ताकि वह मजबूत बने और मैं ऐसे माहौल और संगत चुनूंगा जो मुझे ऊपर उठाए, नीचे ना गिराए। यकीन मानो, अगर आपने ये कर लिया तो आपका मन सिर्फ शांत नहीं होगा बल्कि इतना ताकतवर हो जाएगा कि दुनिया भी आपको हिला नहीं पाएगी, और तब आपकी जिंदगी सिर्फ गुजरेगी नहीं बल्कि चमकेगी, खिलेगी और दूसरों को भी रास्ता दिखाएगी। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूं जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर इसे अपना लिया तो आपका जीवन ही बदल जाएगा, और वह है अपने शरीर को अनुशासित करो। मन अपने आप अनुशासित हो जाएगा। जरा सोचो, कितनी बार आपने तय किया होगा कि कल से मैं देर तक मोबाइल नहीं चलाऊंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, काम टालूंगा नहीं। लेकिन क्या होता है? अगले ही दिन वही आदतें, वही कमजोरी। क्यों? क्योंकि असल में हमने सिर्फ मन को नियंत्रित करने की कोशिश की, शरीर को नहीं। और याद रखो, जब तक शरीर अनुशासित नहीं होगा मन को संभालना मुश्किल है। एक उदाहरण लो, सुबह अलार्म बजता है, मन कहता है सोने दो यार, अभी 5 मिनट और। अगर आप शरीर को उसी वक्त उठाकर बैठा देते हो तो मन की आवाज दब जाती है।
लेकिन अगर शरीर ढीला छोड़ दिया तो मन जीत जाता है। यही है रहस्य। शरीर को काबू में रखो और मन अपने आप झुक जाएगा। नियमित व्यायाम, समय पर उठना और सोना, भोजन में संयम, ये कोई साधारण बातें नहीं है। यह मन के लिए दवा है। व्यायाम सिर्फ मांसपेशियों को नहीं बनाता, यह मन की ढीलापन और आलस्य को काटता है। समय पर उठना और सोना सिर्फ शरीर को आराम नहीं देता बल्कि मन को स्थिरता और ऊर्जा देता है। और भोजन में संयम, ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन असल में यही मन को सबसे ज़्यादा नियंत्रित करता है। क्योंकि जैसा भोजन आप शरीर में डालते हो वैसी ही ऊर्जा और वैसा ही मन बनता है। अब सोचो, क्यों प्राचीन ऋषि मुनि जंगल में साधना करते थे? क्यों वे समय पर उठते, तपस्या करते, भोजन में संयम रखते? क्योंकि उन्हें पता था कि शरीर अनुशासित होगा तो ही मन साधना के लायक बनेगा। अगर शरीर ही आलसी और असंयमी है तो मन ध्यान में कैसे टिकेगा? लेकिन दोस्तों, सिर्फ शरीर पर नियंत्रण काफ़ी नहीं है। मन की सबसे बड़ी गुलामी है अतीत और भविष्य। मन या तो बीते हुए कल में अटका रहता है, काश मैंने ये किया होता, काश वह गलती ना हुई होती, या फिर आने वाले कल में भागता है, अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर सब बिगड़ गया तो। पर सच यह है कि ना तो अतीत लौटेगा और ना ही भविष्य आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में है वह सिर्फ यह वर्तमान क्षण है। अगर मन को अनुशासित करना है तो उसे वर्तमान में जीना सिखाओ। जब आप खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, जब चल रहे हो तो सिर्फ चलो, जब काम कर रहे हो तो सिर्फ वही काम करो। यही माइंडफुलनेस है, यही वर्तमान में जीना है। अब एक और अहम बात, मन वही बनता है जो आप उसे खिलाते हो। जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही मन के लिए विचार जरूरी है। अगर आप नकारात्मक किताबें, गंदे गाने, हिंसक फिल्में और फालतू चीज़ें मन को खिलाते हो तो वह गंदा और अशांत होगा। लेकिन अगर आप अच्छे विचार, प्रेरणादायक किताबें, सकारात्मक बातचीत और सच्चा ज्ञान मन को खिलाते हो तो वह साफ और शांत होगा। याद रखो, जैसा डालोगे वैसा निकलेगा। और आखिर में एक छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली उपाय, कृतज्ञता। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन की भाग दौड़ में हम कितनी बार भगवान, जीवन या आसपास के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं? शायद ही कभी। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 2 मिनट बैठकर यह सोचो, मेरे पास जो है वह कितना कीमती है, मेरी सांसें, मेरा परिवार, मेरी सेहत, मेरा जीवन, तो आपके मन की बेचैनी तुरंत शांत हो जाएगी। कृतज्ञता वह शक्ति है जो मन को लालच से निकालकर संतोष में लाती है, और संतोष ही मन की असली आज़ादी है। दोस्तों, अगर आप सचमुच चाहते हो कि मन आपके काबू में आए तो आज से ही शुरुआत करो। सुबह समय पर उठो, अपने शरीर को अनुशासित करो, अतीत और भविष्य की बेड़ियां तोड़ो, वर्तमान में जीना सीखो, अपनी सोच पर पहरा लगाओ, मन को सिर्फ वही खिलाओ जो उसे मजबूत बनाए, और रोज 2 मिनट कृतज्ञता का अभ्यास करो। यकीन मानो, अगर आपने ये 4 आदतें अपना ली तो आपका मन ऐसा अनुशासित हो जाएगा कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या आपको तोड़ नहीं पाएगी, और तब आपकी जिंदगी सिर्फ गुजरेगी नहीं बल्कि एक मिसाल बनेगी। दोस्तों, ज़रा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को बिस्तर पर लेटे हो और दिमाग में एक के बाद एक विचारों का तूफान चलता रहे? कल का काम, बीते कल की बातें, भविष्य की चिंता, किसी का बोला हुआ शब्द, किसी का किया हुआ व्यवहार, और आप सोना चाहते हैं, लेकिन मन लगातार भागता ही जा रहा है। यही है मन की असली कैद, लगातार दौड़, लगातार हलचल। और अगर इसे कंट्रोल करना है तो सबसे पहला और बेहद असरदार उपाय है, इस मन की दौड़ को लिखकर बाहर निकालो। हाँ दोस्तों, ये बहुत आसान सा उपाय है लेकिन चमत्कार करता है। डायरी लिखना, या जिसे आजकल जर्नलिंग कहते हैं, मन को हल्का कर देता है। जब हम अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो मन खाली होने लगता है। आप सोचो, जब पानी का टैंक भर जाता है तो क्या होता है? अगर उसका निकास नहीं हो तो वह फट जाएगा। मन भी वैसा ही है। दिन भर की बातें, विचार, टेंशन, डर सब जमा होते रहते हैं।
अगर उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं होगा तो मन भारी और उलझा हुआ रहेगा। लेकिन अगर आपने उन्हें कागज़ पर लिख दिया तो मन खाली हो जाएगा। आज से ही यह आदत डालो। रात को सोने से पहले 10 मिनट लिखो कि दिन भर क्या हुआ, आपने क्या सीखा, किस बात ने आपको परेशान किया, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। अब एक और बहुत गहरी बात, क्या आपने गौर किया है कि हमारी वाणी हमारे मन से सीधी जुड़ी होती है? जितना मन उथल पुथल में होता है, उतनी ही जल्दी जल्दी और बिना सोचे हम बोलते हैं। लेकिन जब आप धीरे बोलने की आदत डालते हो और कम बोलते हो, तो यह मन को भी संयमित करता है। धीरे बोलना सिर्फ सभ्यता नहीं है, यह मन पर नियंत्रण का अभ्यास है। पुराने जमाने के गुरुकुलों में बच्चों को यही सिखाया जाता था कि बिना सोचे कुछ मत बोलो, और अगर बोलो तो धीरे और स्पष्ट बोलो। क्यों? क्योंकि जब वाणी पर नियंत्रण आता है तो मन भी शांत हो जाता है। आजकल लोग ज़्यादा बोलते हैं, बिना सोचे बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं और फिर कहते हैं, मुझे मन पर कंट्रोल नहीं है। सच तो यह है कि वाणी ही मन का आईना है। इसलिए अगली बार बोलने से पहले खुद से पूछो, क्या ये जरूरी है? क्या इसे धीरे और शांति से कहा जा सकता है? आप पाएंगे कि मन पर आपका नियंत्रण और भी बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों, असली चुनौती तब आती है जब जिंदगी आपके धैर्य की परीक्षा लेती है। मन हमेशा तुरंत परिणाम चाहता है। बीज बोया और तुरंत फल चाहिए, मेहनत की और तुरंत सफलता चाहिए, रिश्तों में भी तुरंत बदलाव चाहिए। लेकिन ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। मन को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। धैर्य का मतलब है परिस्थिति का इंतजार करना, सही समय का इंतजार करना और मन को कह पाना, शांत रहो, सब समय पर होगा। सोचो, अगर किसान बीज बोने के अगले दिन जमीन खोद कर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो क्या फसल उगेगी? कभी नहीं। उसी तरह अगर आप हर वक्त बेचैन रहोगे तो मन कभी नियंत्रित नहीं होगा। धैर्य का अभ्यास करो। जब मन कहे अभी चाहिए, अभी होना चाहिए, तब खुद को याद दिलाओ, सही चीज़ सही समय पर ही मिलेगी। और दोस्तों, आखिर में एक ऐसा सच जो जिंदगी की जड़ तक जाता है, असफलता को स्वीकारना सीखो। असल में मन को सबसे ज़्यादा डर असफलता से ही होता है। हम सोचते हैं अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सब बिगड़ गया तो। लेकिन ध्यान से सुनो, असफलता कोई अंत नहीं है, ये सीखने का रास्ता है। जो लोग असफलता से डरते हैं, उनका मन हमेशा गुलाम बना रहता है। लेकिन जो लोग असफलता को अपनाते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। दुनिया के हर सफल इंसान ने असफलता देखी है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने असफलता को डर के रूप में नहीं बल्कि सीख के रूप में लिया। इसलिए जब अगली बार आप असफल हो तो खुद को कोसना मत। मन को कहो, यह एक सबक है, हार नहीं, और देखना मन धीरे धीरे आज़ाद होता जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सचमुच मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो याद रखो, मन की दौड़ को बाहर निकालो। डायरी लिखो, धीरे बोलो और कम बोलो, ताकि वाणी के साथ मन भी संयमित हो। हर परिस्थिति में धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही मन की सबसे बड़ी ताकत है। और असफलता को गले लगाओ, क्योंकि असफलता से डरने वाला मन कभी आज़ाद नहीं हो सकता। यकीन मानो, अगर आपने सिर्फ यही 4 बातें अपने जीवन में उतार ली तो आपका मन इतना मजबूत और शांत हो जाएगा कि ना हालात आपको हिला पाएंगे, ना लोग आपको गिरा पाएंगे। तब आप खुद अपने मालिक होंगे, अपने जीवन के चालक होंगे, और यही है असली स्वतंत्रता। दोस्तों, ज़रा सोचिए, हम सब अपनी जिंदगी किसी दौड़ की तरह जी रहे हैं। सुबह उठते ही नज़र पड़ती है पड़ोसी की नई कार पर, दोस्त की बढ़िया जॉब पर, रिश्तेदार की चमकदार लाइफ पर, और तुरंत दिमाग बोल उठता है, अरे उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, मेरी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सच बताए, इस तुलना ने आपको कभी सुकून दिया है? नहीं ना, क्योंकि तुलना आग की तरह है, जलन और बेचैनी पैदा करती है, और उस आग में सबसे पहले जलता है आपका अपना मन। असलियत यह है कि हर किसी की यात्रा अलग है। आपका रास्ता आपका है, मेरी मंजिल मेरी है, और किसी और का मुकाम उसका है।
अब सोचिए अगर आम अपने आप को नारियल से तुलना करने लगे तो क्या होगा। आम बोलेगा तू मजबूत क्यों है, मैं इतना नाजुक क्यों हूँ। और नारियल बोलेगा तू मीठा क्यों है, मैं इतना सख्त क्यों हूँ। तो क्या दोनों का कोई अर्थ रह जाएगा? नहीं, दोनों अपने अपने अंदाज में खास हैं। वैसे ही इंसान भी है। तुलना करने से हम अपनी असली खूबसूरती खो देते हैं। दोस्तों, तुलना हमेशा बाहर देखने पर मजबूर करती है, जबकि शांति तब मिलती है जब हम भीतर देखते हैं। अगर आप अपने ही कल से अच्छे हो रहे हो, तो आप सही दिशा में जा रहे हो। कल आपने एक पेज पढ़ा था, आज 2 पढ़े, जीत आपकी है। कल आप 5 मिनट ध्यान कर पाए थे, आज 10 मिनट किया, जीत आपकी है। कल आपने एक बुरी आदत पर काबू पाया था, आज 2 पर पा लिया। तो यह असली सफलता है। अब आता है दूसरा सबसे जरूरी हथियार, सकारात्मक आत्मसंवाद। हम दिन भर दूसरों से बातें करते हैं, लेकिन कभी सोचा कि सबसे ज्यादा बातें आप किससे करते हो? जवाब है खुद से। सुबह उठते ही अगर आप खुद से कहते हो मैं निकम्मा हूं, मैं हारने वाला हूं, तो पूरा दिन आपका मन उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर सुबह उठते ही आपने मुस्कुराकर खुद से कहा मैं अपने मन का मालिक हूं, गुलाम नहीं, आज का दिन मेरा है, तो यकीन मानो आपके अंदर ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। यह आत्मसंवाद मजाक नहीं है, यह विज्ञान है। दिमाग वही मानता है जो आप बार बार उसे कहते हो। अगर आप लगातार कहते हो मैं असफल हूं, तो दिमाग उसी को सच मान लेगा। लेकिन अगर आप रोज कहते हो मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं, मेरा मन मेरा साथी है, तो धीरे धीरे आपका पूरा सिस्टम उसी हिसाब से बदलने लगेगा। जरा सोचिए, बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो गिरते हुए भी खुद से कहता है मैं कर लूंगा, और सचमुच कर लेता है। अगर वह बार बार कहता नहीं होगा मैं गिर जाऊंगा, तो शायद कभी साइकिल चला ही ना पाता। यही फर्क है नकारात्मक और सकारात्मक आत्मसंवाद का। तो दोस्तों, आज से 2 चीजें अपनी जिंदगी में जरूर लाओ। पहली, तुलना छोड़ो, क्योंकि तुलना जड़ है। दूसरी, खुद से प्यार करो और रोज सकारात्मक आत्मसंवाद करो। बस यही 2 आदतें आपके मन को चैन देंगी, आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी और आपको वही बनाएंगी जो आप बनना चाहते हो। अपने मन के मालिक याद रखो। दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद से मुकाबला करो, और दूसरों से मान्यता मांगने की बजाय खुद को प्रेरित करो। क्योंकि जब आप अपने मन को जीत लेते हो तो पूरी दुनिया आपकी हो जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि इसमें कही गई बातें आपके जीवन में काम आ सकती हैं, तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा कदम किसी और की जिंदगी बदल सकता। धन्यवाद।